वाक्य वाक्य किसे कहते हैं, अब हम यह समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो चलिए, पदबंधों से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी से छोटी इकाई, उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। किंतु वहीं पर अगर हम सत्य विजय होती है वाक्य बोलते हैं तो यह वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। वाक्य किसी न किसी विचार या संदेश को पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ होता है। अगर कोई भी वाक्य हो जिसमें अगर हमें संदेश नहीं पता चलता है, विचार नहीं पता चलते हैं, वह वाक्य नहीं होता है। वाक्य पूरी तरह से व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। यदि उसमें व्याकरण के नियम सही न लगे हों तो वह वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। व्याकरणों के नियमों से बंधे रहने पर ही वाक्य पूर्ण होता है और उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, माताजी ने बच्चों को मिठाई देना। अलग अलग इन चीज़ों को देखें या इन घटकों को देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि यह एक वाक्य है। माताजी एक वाक्य नहीं है, बच्चों को यह भी वाक्य नहीं है, मिठाई देना यह भी वाक्य नहीं है। परंतु इन तीनों को हम सार्थक समूह में बांध दें और उन्हें व्याकरण से जोड़ दें तो यह एक वाक्य प्रकट हो जाएगा। जैसे कि माताजी ने बच्चों को मिठाई दी। यहाँ एक संदेश प्रकट हो रहा है, इसी वजह से यह एक वाक्य कहलाएगा। वाक्य जो है उसको दो अंगों में बांटा गया है। दो अंग कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जो जिसके बारे में हम बात करते हैं वह उद्देश्य कहलाता है। हम उसे कर्ता भी कहते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह उद्देश्य कहलाता है। और आइए देखते हैं इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। राम सो रहा है। राम क्या है, राम के विषय में बात हो रही है तो राम उद्देश्य है। राजू खाना खा रहा है। राजू क्या है, राजू यहाँ पर उद्देश्य है, क्योंकि राजू के विषय में बात हो रही है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे करण खेल रहा है। खेल रहा है, कौन खेल रहा है, यह प्रश्न पूछिए। कौन खेल रहा है, करण खेल रहा है। तो क्या कर रहा है, करण खेल रहा है। जो खेल रहा है वह क्या हुआ, विधेय हुआ। चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। चित्र बनाना यहाँ पर विधेय हो गया है। आप आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो हम ध्यान देते हैं कि ये जो वाक्य हैं वह कैसे हैं। मुझे कल दिल्ली जाना है। एक वाक्य यह हुआ, मुझे कल दिल्ली जाना है और परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है। मुझे सूचना मिली है कि मुझे दिल्ली जाना है और फिर वहाँ से कलकत्ता पहुँचना है। यहाँ पर ये 3 वाक्यों का प्रयोग किया गया है। मुझे कल दिल्ली जाना है। मुझे कल दिल्ली जाना है। यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में यह हम उपयुक्त वाक्य एक है और 2 और 3 दो वाक्यों से मिलकर बने हैं। आपने जैसा कि देखा, मुझे कल दिल्ली जाना है, यह एक वाक्य हुआ। और दूसरा और तीसरे वाक्य में क्या हो रहा है कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे वाक्य मिलकर
एक बड़ा वाक्य बना रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्य में जो दो वाक्यों से मिलकर बने हैं, अर्थात एक वाक्य में छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनको उपवाक्य कहते हैं। एक ही वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य आ सकते हैं। मुझे दिल्ली जाना है, यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जबकि वाक्य 2 और 3 में एक से अधिक क्रियापद आ रहे हैं। इससे जटिल वाक्य कहा जाता है, जिसमें दो उपवाक्य, 2 क्रियापद आ रहे हैं, वह जटिल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए इनके संबंध में जानते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं, मुख्य भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, इसमें एक ही क्रियापद आता है और इसमें एक ही विधेय होता है। वाक्य में आने वाली क्रिया अकर्मक है तो उसमें कर्म नहीं आएगा, और यदि सकर्मक है तो कर्म अवश्य आएगा। वह बाजार जाकर सारा सामान खरीद लाई। यहाँ पर एक ही वाक्य है और इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं है, तो यह वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। पुलिस के आते ही भगदड़ मच गई। यहाँ पर भी एक ही वाक्य है और कोई उपवाक्य नहीं, इसलिए यह भी सरल वाक्य कहलाएगा। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात आप उन्हें अगर अलग अलग देखें तब भी उनका अर्थ निकलता है, अर्थात कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे बादल छटे और सूर्य निकल आया। अगर आप इसे अलग अलग देखेंगे, बादल छटे यानी बादल हट गए, तो यह एक अर्थ दे रहा है। सूर्य निकल आया, यह एक अर्थ दे रहा है। अगर साथ में जोड़ें तो बादल छटे और सूर्य निकल आया, यह एक संयुक्त वाक्य बना रहा है। आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। यहाँ पर भी दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं और कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। मिश्रित वाक्य के बारे में जानते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। इन 2 उपवाक्यों में अमित ने वह घर खरीदा, यह एक प्रधान वाक्य है। इसमें एक जो वाक्य होता है वह प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य होता है, यानी कि वह प्रधान वाक्य के बारे में आपको जानकारी देता है। अगर वह उपवाक्य ना हो तो आपका प्रधान वाक्य के बारे में समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, अमित ने वह घर खरीदा। अगर हम इतना ही जाने तो उसने किस प्रकार का घर खरीदा है ये आप नहीं समझ पाएंगे। अतः यहाँ पर जो प्रमुख वाक्य है, प्रधान वाक्य है, उस पर दूसरा उपवाक्य उस पर उपवाक्य आश्रित होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब वाक्य में 2 उद्देश्य होते हैं तो 2 उपवाक्य आते हैं, तो वह मिश्र वाक्य बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। यह वही भारत देश है जिसमें पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह भी एक मिश्र वाक्य है। अब वाक्यों का रूपांतरण हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।